बारे में वापस हम अपने अर्थ पे आते हुए सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे अर्थ का शेप क्या है। आमतौर पे ये सर्कुलर, स्फेरिकल इस तरह के शेप्स बोले जाते हैं, बट द रियल शेप ऑफ अर्थ विच यू शुड एंड विच आई शुड बी यूजिंग इज एक्चुअली कॉल्ड एज जियोइड, यानी वो शेप जो जियो की तरह है, यानी जो अर्थ की तरह है। जियोइड, अर्थ किसी जगह से पहाड़ है, कहीं पे रिवर्स है, कहीं बहुत गहरा डिप्रेशन है, तो अर्थ एक अनोखा ही शेप में है। जैसे इक्वेटर के पास थोड़ी ज़्यादा बल्जिंग हो जाती है, वहीं जब पोल्स की ओर जाते हैं तो अर्थ थोड़ा दबने के कारण थोड़ा ज़्यादा सपाट है। तो एक पर्टिकुलर शेप नहीं है अर्थ का। समुद्र है, वहाँ बहुत गहरे डिप्रेशन हो जाते हैं, तो एक अपना ही शेप है अर्थ का, और उसी अपने शेप को हम एक अलग नाम से जानते हैं जो कि खुद अर्थ के जैसा शेप है, यानी जो शेप है अर्थ का वो अर्थ के ही जैसा है, दैट इज कॉल्ड एज जियोइड। धरती पे आज भी काफ़ी फ्लैट अर्थ बिलीवर्स हैं, यानी जिनका ऐसा मानना है कि धरती अभी भी चपटी है, और पुराने समय में तो ये बहुत ज़्यादा था। तो आज हम ये जानते हैं थ्रू वेरियस प्रूफ, थ्रू वेरियस एविडेंसेस कि धरती चपटी ना होके गोल है। पर धरती को रिकॉर्डेड टाइम में, यानी कि हम जिस टाइम में जानते हैं ऐसे टाइम में अगर धरती के चक्कर लगा के सबसे पहले किसी ने ये साबित किया था कि धरती गोल है, तो वो है फर्डिनेंड मैगलन। 1519 से लेके 1522 तक की ये जर्नी थी जिसमें मैगलन ने धरती का चक्कर काटा, और उन्होंने ये मतलब एक थ्रू एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने ये साबित किया कि हाँ, धरती गोल है। तो एक तो एग्जाम्पल ये खुद हो जाता है कि हम जब धरती में एक पॉइंट से अगर सीधा ट्रैवल करते हैं तो हम वापस घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सर्कम नेविगेशन ऑफ अर्थ इज अ पॉइंट इन इटसेल्फ विच प्रूव दैट अर्थ इज अ स्फेरिकल। दूसरा यानी स्फेरिकल शेप का है, यानी एक गोलाकार शेप है, जियोइड, गोल बट थोड़ा अर्थ का अपना शेप जिसमें आ जाता है। दूसरा पॉइंट जो अर्थ के स्फेरिसिटी को साबित करता है, यानी अर्थ के अंडाकार शेप को साबित करता है, वो है इसका सर्कुलर होराइजन, यानी वो जगह जहाँ सूरज और धरती आपस में मिलती है, अगर आप उसको ठीक से देखें, उसको ध्यान से देखेंगे तो वो खुद सर्कुलर सा लगता है। तो एक अदर पॉइंट ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू प्रूव दैट अर्थ इज इन सर्कुलर शेप, तो या अर्थ इज इन स्फेरिकल से शेप, तो वहाँ आप ये एग्जाम्पल्स कोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है एक शिप्स विजिबिलिटी टर्म है, यानी अगर खुले समंदर में जब आप एक जहाज़ को देखते हैं तो जहाज़ अगर आपकी ओर आ रही है तो उस जहाज़ में सबसे पहले, अगर बहुत दूर है जो आप अभी तक विजिबल नहीं हो रहा, अचानक पहली बार विजिबल होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले उसका मास्ट दिखता है, यानी ऊपर का जो हिस्सा है वो दिखता है, फिर धीरे धीरे शिप के बीच का, और फिर पूरा शिप और आगे बढ़ने पे दिखता है। इट डज शो कि वो किसी घूमते हुए जगह से आ रहा था जो शायद आप जहाँ खड़े हो उधर से वो नीचे थी जगह, तो वो जैसे जैसे उस नीचे से ऊपर आ रहा था वैसे वैसे उसकी विजिबिलिटी बेहतर हो रही है, और इसी में हम सबसे पहले ऊपर का हिस्सा देखते हैं, और फिर जब वो और आगे आ जाता है, यानी जब हमारे आइज के लेवल पे आ जाता है, तब जाके हम उस पूरे शिप को देखते हैं। तो इसको शिप्स विजिबिलिटी के रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट्स जो है जो कि अर्थ के स्फेरिसिटी को प्रूव करता है वो है सनराइज एंड सनसेट। ये पूरी दुनिया में अलग अलग टाइम पे होता है, पूरी दुनिया में एक साथ नहीं होता। अगर धरती फ्लैट होती तो ये सूरज उगता, और चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, पूरी दुनिया में सूरज एक साथ दिखता, बट ऐसा नहीं होता है। धरती गोल है, तो जब जो हिस्सा सूरज के सामने फेस करता है उसी हिस्से में आप जो है वो सूरज की रोशनी को देख पाते हैं। एक और एग्जाम्पल है लूनर एक्लिप्स का, यानी जब चंद्र ग्रहण हम और आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि चांद के ऊपर जो धरती का इमेज बनता है, यानी चांद के ऊपर जो धरती की परछाई बनती है वो एक सर्कुलर शेप में होती है। हम सब ने ये देखा है, और ये अनदर एग्जाम्पल है टू प्रूव दैट अर्थ इज इन स्फेरिकल शेप। दूसरे बाकी हमारे प्लैनेटरी बॉडीज, मान लो एक बार के लिए हम इन सभी पॉइंट्स को अवॉइड कर दें और बात करें कि बाकी तो कुछ अलग है, पर जब हम बाकियों की ओर भी देखते हैं तो बाकी सारे ग्रह, हमारे सारे सैटेलाइट्स, खुद सन, एवरीथिंग इज इन स्फेरिकल शेप, और ये साबित करता है कि विद द मिलियन एंड बिलियन ईयर्स ऑफ मूवमेंट शायद ये शेप उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया है। तो बाकी भी हमारे जो प्लैनेट्स है वो इसी तरह के हमारे शेप्स में है। वन मोर पॉइंट टू प्रूव द अर्थ स्फेरिसिटी इज द ड्राइविंग पोल्स ऑन लेवल ग्राउंड ऑन अ कर्व्ड अर्थ। अब जब अलग अलग जगहों पे पोल्स जो गाड़े जाएंगे, मान लीजिए एक सीधी रेखा में कुछ पोल्स गाड़े जाते हैं, और आप जब उस सीधी रेखा में ड्राइव करते हैं तो एक बार में आपको एक बराबर सारे पोल्स दिखते नहीं हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अगला पोल, उसके बाद का पोल रीअपियर होना शुरू होता है, यानी आपके सामने आता जाता है मानो। तो ये एक अनदर एग्जाम्पल है कि धरती गोल है। जैसे जैसे जो आपके व्यू विजन में आएगा वैसे वैसे वो चीज़ आपको दिखेगी, यानी थोड़ी देर पहले वो आपके फील्ड ऑफ विजन से बाहर था वो उसी बराबर ग्राउंड पे, उसी ग्राउंड पे, पर वो आपको दिख नहीं रहा था, यानी शायद वो किसी न किसी जगह पे कहीं ना कहीं झुका हुआ होगा, कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है वो आउट ऑफ शेप होगी, इसीलिए नहीं दिख रहा होगा। तो इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया जाता है।
ऑल्सो अनदर थिंग वी यूज इज एरियल फोटोग्राफी। अब हम रॉकेट्स स्पेस में भेज सकते हैं, वेदर बलून्स जो होते हैं उनको स्पेस में भेजा जाता है और उनके साथ अटैच्ड होता है एक कैमरा, हम करते हैं ऑब्वियसली, और उनके जो फोटोग्राफ्स क्लिक किए जाते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि द अर्थ विच लुक्स फ्रॉम अबव इज ऑल्सो स्फेरिकल। तो देर आर मेनी वेज, देर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू हम अर्थ के स्फेरिसिटी को प्रूव कर सकते हैं। आइए हम